हेलो माय डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई शुरुआत के साथ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो फ्रेंड्स, ये हमने नोट्स बनाया है और इसी के साथ एस्पिरेंट हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले कपड़े कैसे पहनते, यानी हम जान सकते हैं कपड़े कैसे पहनते थे। हम जान सकते हैं किस तरह के घरों में रहते थे और हम जान सकते हैं क्या खाते थे। पहली बात तो ये, ठीक है। शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, शासकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों इत्यादि के बारे में भी जाना जा सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, शासकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। अब हम देखेंगे लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पूर्व लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कई लाख वर्ष पूर्व लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे उनमें से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। यानी कि संग्राहक मतलब एकत्रित करना, यानी भोजन के लिए जड़, भोजन के लिए जो कुशल संग्राहक थे ये भोजन के लिए जड़, फल, कंदमूल, जंगल के अन्य उत्पादों पर जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी कि ये जो कुशल संग्राहक थे ये भोजन के लिए जड़, फल, फूल और कंदमूल के अलावा जंगल के अन्य उत्पाद तथा जानवरों का शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया था। ध्यान से, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। इन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाया था। कौन? ये जो कुशल संग्राहक के रूप में थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी को इसी तरह के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ISMCQ को सर्च करिए टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। उत्तर पूर्व में यहाँ पर लिखा जाएगा गारो। क्या लिखा जाएगा? गारो। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम चावल उपजाना प्रारंभ हुआ। नोट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी काबुल नदी के दक्षिण पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। कहाँ? काबुल नदी के दक्षिण पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा और तापी नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत है। कहाँ पर? नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत है। विंध्य की पहाड़ी को यमुना नदी के पश्चिम में, विंध्य की पहाड़ी यमुना नदी के पश्चिम में, चंबल नदी के पूर्व में, सोन नदी के दक्षिण में नर्मदा नदी से घिरी हुई है। कौन सी? विंध्य की पहाड़ी। कृष्ण नदी और पेन्नार नदी के बीच में, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच में कौन सी नदी स्थित है? तुंगभद्रा नदी, जो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिहार के नाम से। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व में। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों आते जाते थे? कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। पहला पॉइंट क्या है? नोट करिए। कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। विजय प्राप्त करने के लिए, व्यापार के लिए और धर्म प्रचार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन सभी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बना है, जिसे दक्षिण एशिया भी कहते हैं। उपरोक्त सभी मतलब ऊपर जो वर्णित देश और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार को मिलाकर भारत के पड़ोसी देश हैं। देश का नाम अब हम देखेंगे। देश का नाम यानी इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा था तथा इसके पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा था? इंडिया। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। अब हम देखेंगे अतीत के बारे में जानने के स्रोत। अतीत में लिखी गई पुस्तक। सबसे पहले क्या है? अतीत में लिखी गई पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण इसे क्या कहते थे? पांडुलिपि। क्या कहते थे? पांडुलिपि। यानी हाथ से लिखे जाने के कारण इसे पांडुलिपि कहते थे। यह अंग्रेजी में
यानी पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेनू से लिया गया है। किससे? लैटिन भाषा के मेनू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखते भी थे। मतलब ये पांडुलिपि जो थी ये ताड़पत्र और भोजपत्र पर भी लिखी जाती थी। राजाओं, धर्म, समाज, औषधि, विज्ञान आदि की जानकारी इन पुस्तकों से मिलती थी। यानी कि राजाओं, धर्म, समाज, औषधि, विज्ञान आदि के बारे में जानकारी इन पुस्तकों से मिलती थी। महाकाव्य, नाटक तथा कविताएं भी थी। संस्कृत, तमिल, प्राकृत भाषा में भी लिखे गए। आम लोग यानी कि जो आम जनता थी वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। पहला हमने जाना इतिहास जानने, अतीत के बारे में जानने के स्रोत में सबसे पहला हमने जाना पुस्तक। अब दूसरा बिंदु जो होगा अभिलेख। क्या? अभिलेख। अभिलेख ये धातु अथवा पत्थर जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्णित किए जाते हैं। 2250 वर्ष पूर्व यानी 2250 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख जो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, यूनानी और अरामाइक लिपि से लिया था। लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। पढ़ते या बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ते या बोलते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। कौन? पुरातत्वविद। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की छानबीन भी कौन करते हैं? पुरातत्वविद। जानवरों तथा पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। कौन? पुरातत्वविद। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और इसी टॉपिक के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो हमारे YouTube चैनल UPSC GS क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए ऑल स्टूडेंट्स।